अब स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में अपन लोग एपीहाइड्रोफिली पे स्टॉप किए, तो हाइपोहाइड्रोफिली पे स्टॉप किए, जिसका मतलब है पोलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। अब सेकेंड टाइप था एपीहाइड्रोफिलिस। एपी मीन्स होता है अबव, जो पोलन ग्रेन्स जो है वो फ्लोट करते हैं ऑन द वाटर सरफेस और फिर स्टिग्मा को रीच करते हैं, और इसके एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। वी आर क्लियर विद दिस। अब जो एपीहाइड्रोफिलस प्लांट होते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। पहला इसमें मेन थिंग आप लोगों को पढ़ना ये है कि जो मेल फ्लावर होता है वो फ्लोट करता है ऑन द वाटर सरफेस, और इसका जो ग्रेविटी होता है पोलन ग्रेन का वो इक्वल होता है। फिर थर्ड थिंग जो इसमें स्टडी करना है वो ये है कि सम आर एनिमोफिलस एंड सम आर एंटिनोफिलस। एनिमोफिली का मतलब तो आप लोग पीछे पढ़े हो, दैट इट मीन्स विंड के थ्रू पोलिनेशन हो जाता है इसमें। और एंटिमोफिली का मतलब होता है, एंटिमो मीन्स इंसेक्ट। और ये जो एंटिमोफिलस होता है ये इसका एग्जाम्पल है लोटस, एंड जो एनिमोफिली है उसका एग्जाम्पल है हेलोगेरिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग का यहाँ पे अबायोटिक ख़त्म हो गया। अभी हम लोग बायोटिक स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा अपना बायोटिक का। बायोटिक एजेंट्स जो होते हैं इट इंक्लूड्स लिविंग एजेंट्स। बायोटिक का नाम ही मतलब होता है लिविंग का मतलब, राइट स्टूडेंट्स। तो लिविंग एजेंट्स जो होते हैं वो सब आते हैं बायोटिक एजेंट्स में। फिर अबाउट 80% ऑफ प्लांट रिक्वायर द हेल्प ऑफ अदर लिविंग या फिर मूविंग क्रिएचर, जैसे इंसेक्ट हो गया, बैट हो गया, बैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, स्नेल हो गए। 80% ऑफ प्लांट को ये क्रिएचर्स की ज़रूरत पड़ती है, इनकी हेल्प चाहिए टू ट्रांसफ़र देयर पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। अपने पोलन को ट्रांसफ़र करने के लिए एक फ्लावर से दूसरे तक के दे नीड द हेल्प ऑफ सम क्रिएचर्स। मतलब 80% ऑफ प्लांट्स को ज़रूरत है। तो आप लोग सोच लो कि ज़्यादातर अबायोटिक एजेंट्स हमारे सराउंडिंग में होते हैं। सो नाउ अब अबायोटिक एजेंट्स के भी 3 टाइप होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहला टाइप है एंटीमोफिली। अब मैंने पीछे बताई थी ना, एंटीमोफिली का मतलब होता है, एंटीमोस मतलब होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है उसको बोलते हैं एंटीमोफिली। एंड इसके दो मेन एग्जाम्पल है रोज़, जास्मीन, ये सब सेस्ट्रम, ये सब जो है ये सब एंटीमोफिली के पॉलिनेशन के थ्रू ही ग्रो होते हैं। फिर इसमें भी अडेप्टेशंस होते हैं। इसके जो फ्लावर होते हैं वो लार्ज है, ओके, एंड ब्राइट होते हैं इन कलर, मतलब दूर से दिखाई देते हैं। जब अट्रैक्ट करेंगे दूसरे इंसेक्ट को तभी तो इंसेक्ट उस पे आके बैठेगा, उसको बोलते हैं एंटीमोफिली। एंड इट प्रोड्यूसेस स्वीट ऑडर, प्रोड्यूसेस नेक्टर ऑल्सो। मतलब ऑडर भी उसका स्वीट होगा, और उसका जो नेक्टर है मतलब उसके अंदर एक जूस बनेगा जिसके वजह से वो दूसरे इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वो इंसेक्ट आके वो फ्लावर पे बैठेंगे और वो जूस उसका सक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इज़ स्टिग्मा जो होगा वो रफ एंड स्टिकी होगा ड्यू टू मोलिजिनस सिक्रीशन। मतलब वहाँ पे मूसिल मतलब एक चिकना स्टिकी तरीके का सिक्रीशन होगा, जिसके वजह से स्टिग्मा रफ एंड स्टिकी होगा। ओके,
सो क्लियर विद द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। नेक्स्ट टाइप का बायोटिक एजेंट में सेकेंड टाइप का पॉलिनेशन है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। अब यहाँ पे भी ऑर्निथोस मतलब होता है बर्ड, इट मीन्स बर्ड्स स्टूडेंट्स। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये only a few type of birds are specialized for pollination. They usually have small size and long beaks. मतलब उनका साइज़ छोटा होता है और उनकी जो बीक होती है वो लंबी होती है, जैसे सनबर्ड और हैमिंग बर्ड्स होते हैं वो। और सम ऑर्निथोफिलस प्लांट्स जो है उसके एग्जाम्पल हैं बॉम्बैक्स, बॉटल ब्रश, बूटिया एक्सेट्रा। फिर इसके अडेप्टेशंस क्या है, अभी जब आंसर पूछेगा तो आपको ऐसे अलग से लिखना है। तो इसके अडेप्टेशंस है कि इसका जो फ्लावर होगा वो भी ब्राइट होगा। क्या होगा? ब्राइट कलर्ड होगा। एंड इट विल ऑल्सो सिक्रीट नेक्टर, और उसमें भी नेक्टर होगा बट उसमें फ्रेगनेंस नहीं होगी। यू हैव टू रिमेंबर, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्निथोफिलस प्लांट में फ्रेगनेंस नहीं होती है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि ऑर्निथोफिलस में वेक्टर फ्रेगनेंस होती है या नहीं। तो आप लोगों को लिखना है विदाउट फ्रेगनेंस होते हैं। इट सिक्रीट प्रोफ्यूज diffuse nectar. Next, birds have poor sense of fragrance. Birds की fragrance जो है, birds सूंघ नहीं सकते, तो उन लोगों को वैसे भी फ्रेगरेंस की ज़रूरत नहीं होती। वो लोग टेस्ट कर सकते, इसलिए वो लोग नेक्टर बना देते हैं। फिर यहाँ पे ऑर्निथोफिली का पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। फिर अपना एक लास्ट है दैट इज़ पॉलिनेशन बाय बैट्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? चिरोप्टेरिफिली। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? चिरोप्टेरिफिली। यहाँ पे भी चिरोप्टेरी का मतलब होता है बैट्स। क्या मतलब होता है? बैट्स। और फिली मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन। ये तो पहले से ही आप लोग को पता है। तो चिरोप्टेरस मतलब होता है बैट, और ये किस में होता है? बेबॉब ट्री में होता है। किस में होता है? बोबॉब ट्री में होता है। अब जो इसके फ्लावर होते हैं वो डल होते हैं, कलर्ड विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। मतलब कि जो फ्लावर, जो बैट तो वैसे भी देखता नहीं है बट उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस होती है, तो बैट उसकी फ्रेगनेंस से वो अट्रैक्ट होता है फ्लावर की तरफ, और वो फ्रेगनेंस की वजह से फ्लावर पे आके बैठता है। फ्लावर्स डल होते हैं, कलर से तो वैसे भी मतलब नहीं होता है बैट को, रात के वक्त वो लोग निकलते हैं। फिर इट विल सिक्रीट एबेंडेड नेक्टर, मतलब बैट वो नेक्टर सक कर सके इसलिए वो बहुत ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, मतलब इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो यहाँ पे आपका पॉलिनेशन ऑफ बैट चिरोप्टेफिली का भी कंप्लीट होता है। अपन लोग एक बार रिवाइज करते हैं, बहुत इजी है, पर जो टर्म्स होते हैं ना वो डिफ़िकल्ट होते हैं। पहले हम लोग ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़े, राइट स्टूडेंट्स। पॉलिनेशन के 3 टाइप होते हैं, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और एक होता है जीनोगैमी। और पॉलिनेशन 2 टाइप में मेनली डिवाइड होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। फिर ऑटोगैमी के बारे में पढ़े कि वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसमें
के एक ही फ्लावर के अंदर होता है। गिटोनोगेमी में डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, जिनोगेमी में डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। फिर इसी के इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं और आउटब्रीडिंग भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू रिमेंबर इट। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दिस आंसर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक अबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट में हम लोग ने पॉलिनेशन बाय विंड पढ़े, पॉलिनेशन बाय वाटर पढ़े। वाटर के दो टाइप पढ़े, हाइपोहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली। हाइपो मीन्स बिलो, एपी मीन्स अबव। हाइपोहाइड्रोफिली मतलब बिलो द वाटर, एपीहाइड्रोफिली मतलब अबव द वाटर। फिर बायोटिक एजेंट्स में हम लोग ने पढ़े कि लिविंग एजेंट्स जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और 80% ऑफ प्लांट्स को मूविंग क्रिएचर के वजह से उनका पॉलिनेशन हो रहा है। सो रिमेंबर गाइस, ये परसेंटेज इम्पॉर्टेंट है। फिर फर्स्ट था इसमें पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, एटोमोफिली। एटिमोज मीन्स इंसेक्ट, फिली इज पॉलिनेशन। फिर इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, रोज, जैस्मीन, सेट्रम, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और इसके अडेप्टेशंस जो है मैंने मुंह से बोली हूँ, आप लोग लिख लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो मीन्स बर्ड्स, फिली इज पॉलिनेशन। यहाँ पे भी इसका डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, इसके अडेप्टेशंस इम्पॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इज़ पॉलिनेशन बाय बैट, दैट इज़ चिरोपिथोफिली। और यहाँ पे भी बैट्स के क्या अडेप्टेशंस है और वो क्या एग्जाम्पल है, वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा पॉलिनेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइज एंड आई होप यू गाइज आर स्टडिंग वेल एंड ऑल द बेस्ट।